चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गैंगस्टर नीरज बवाना को बड़ी राहत मिली, 1 दिन की कस्टडी बेल। हाईकोर्ट ने क्यों लगाई थी यह गुहार? दिल्ली हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को 1 दिन की कस्टडी बेल दिया है। नीरज बवाना ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जाने नीरज ने क्यों लगाई थी ऐसा गुहार? दिल्ली के मंत्री शीर्षक की बर्खास्तगी की क्यों उठी मांग? आपने सड़कों पर प्रदर्शन कर लहराए काले झंडे। इस बार आप विधायकों और समर्थकों ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह शीर्षक की बर्खास्तगी की मांग उठाई है। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली गई है। काले बादलों से घिरा दिल्ली एनसीआर, आंधी तूफान के साथ कब कब होगी बारिश? आईएमडी ने दिया नया अपडेट। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसके साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। सोमवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और तेज हवाएं चली है, जिससे तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की गिरावट आकर हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जेएनयू छात्र नजीब अहमद लापता मामले में फैसला, कोर्ट ने स्वीकार की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। दिल्ली के राज्य कोर्ट ने जेएनयू छात्र नजीब अहमद लापता मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। जेएनयू छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 में लापता हो गया था। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 1.5 करोड़ की लूट करने वाला आरोपी पकड़ा गया, गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में किया घायल। प्राथमिकी जांच के अनुसार आरोपी की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ 2023 में 1.5 करोड़ के लूटपाट का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद किया है। दिल्ली सरकार ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग में घोटाला किया, इंजीनियर ठेकेदार हुए अरेस्ट। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में घोटाले का खुलासा हुआ है। दिल्ली सरकार की एसीबी ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए सस्पेंडेड कार्यकारिणी इंजीनियर और एक निजी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। नोएडा में दौड़ेगी डबल डेकर ई बसें, जुलाई में किया जाएगा ट्रायल रन। किन रूटों पर चलेगी बसें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नोएडा को 8 डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी। जुलाई के मध्य में इन बसों का ट्रायल शुरू करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि बसों का संचालन प्रतिदिन रात 10 बजे तक होने की संभावना है। दिल्ली की हवा सुधारने के लिए रेखा सरकार बनाएगी क्लीन एयर जोन, क्या है पूरा प्लान? रविवार को पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह शीर्षक ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ नेहरू पार्क का दौरा किया है। शीर्षक ने बताया कि इन तकनीकी से समिति स्तर पर अच्छे परिणाम दिए जाएंगे। इससे सरकार जानना चाहती है कि क्या यह बड़े क्षेत्रों में भी काम करेगी। दिल्ली का हाट अग्निकांड प्रभावित 24 दुकानों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए के मुआवजे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 30 अप्रैल को दिल्ली हाट में लगी आग में जलकर खाक हुए 24 दुकानों को मालिक को दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। भिखारी का रूप बनाकर लोगों से करते थे लूटपाट, दिल्ली पुलिस ने चचेरे भाई को 3 दबोचा। दिल्ली के हौज खास और आसपास के इलाकों में भिखारी का बना राहगीरों से लूटपाट और उनके गहने छीनने के आरोप 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी चचेरे भाई या पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अधिकारियों को दबोच लिया है। दिल्ली में एसिड ठीक करते हुए बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरा नीचे, मैकेनिक हो गई हताहत। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर एक एसी मैकेनिक की हताहत हो गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को हुई, जब मैकेनिक अग्रवाल साइबर प्लाजा की 8वीं मंजिल पर एक एसी यूनिट की मरम्मत कर रहे थे। साहिब सिंह को बचा लो, पिता की पुण्यतिथि पर प्रवेश वर्मा ने सुनाया कौन सा किस्सा? प्रवेश वर्मा ने आगे बताया कि वह हर किसी से वैसा ही प्रेम करते या मानते हैं जैसे अपने बेटे से करते थे। उन्होंने आगे बताया कि कभी कभी शादी पार्टी के साथ वाले से खाना नहीं खाया होता था तो वह रात के 2 बजे भोजन बनाने लग जाते थे। नोएडा में पनीर नहीं सफेद जहर केमिकल से तैयार होने लगा था, सील हो गई पूरी फैक्ट्री। सेंट्रल नोएडा जोन के डीसीसी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस टीम ने शनिवार शाम सूचना मिली कि नकली पनीर तैयार दिल्ली एनसीआर में बेचने वाले गिरोह के लोग सेक्टर 63 क्षेत्र में महिंद्रा पिकअप लेकर आने वाले हैं, जिसे टीम ने सूचना को पुख्ता मानकर घेराबंदी कर पकड़ लिया है।
ग्रेट नोएडा मेट्रो के 12 स्टेशनों का शुरू होगी पार्किंग, 4 जगहों पर पहले से ही चालू। नोएडा ग्रेट नोएडा मेट्रो लाइन से 12 स्टेशनों पर पार्किंग चलाने के लिए 3 एजेंसियों आगे आ चुकी है। अभी इन एजेंसियों की तकनीकी बिड के तहत जांच पूरी करने के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अफसरों का कहना है कि एजेंसी का चयन होते ही इसे फाइनल किया जाएगा। झूठे वादे धोखे का गजब डर, शादी करने से पहले मंगेतर की खूब जासूसी करा ले लो। जीवन साथी के झूठे वादों, प्रेम संबंध के खुलासे होने वाले विवाद से बचने के लिए लोग डिटेक्टिव की मदद लेने लगे हैं। दिल्ली में इस तरह के मामले करीब 40% बढ़ चुका है। दिल्ली में कोरोना के 44 नए केस मिले, 2 बुजुर्ग मरीज की हुई हताहत। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमित 2 और मरीजों की हताहत हो चुकी है। इसमें एक मृतक की उम्र 73 और दूसरे 76 साल बताई जा रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के 44 नए केस भी सामने आए हैं। पति ने पत्नी का नहाते हुए बनाए अश्लील वीडियो, फिर खुद ही कर दिया वायरल। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में रहने वाली महिला के पति ने ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। पीड़िता पत्नी पति समेत 3 लोगों के खिलाफ पुलिस की शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर के 56 गांवों से गुजरेगा ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, जमीन के पैमानों पर लगी रोक। जीवा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। यूपीडा ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिसूचित जमीन की बढ़ती खरीदी फरोख्त को देखते हुए बैनामों पर रोक के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में कल से पुरानी गाड़ी लेकर आना पड़ सकता है भारी, नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई यानी कल से पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू होने जा रही है। अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 सालों से ज्यादा पुरानी या पेट्रोल गाड़ी 15 सालों से पुरानी तो उसे न तो पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और न ही वह वाहन सड़कों पर चल सकेंगे। दिल्ली मेट्रो के यात्री कृपया ध्यान दें, डीएमआरसी ने ग्रीन लाइन रूट पर किया बड़ा बदलाव। दिल्ली मेट्रो ने अपनी ग्रीन लाइन पर परिचालन सेवा में बड़ा बदलाव किया है। अब इस लाइन पर परिचालन दोनों ही दिशाओं में अलग अलग स्टेशनों से होंगे। कीर्तिनगर जाने वाली मेट्रो ब्रिगेडियर होशियारसी स्टेशन से चलेगी, वहीं इंद्रलोक जाने वाली ट्रेन उधर से चलेगी। रेहड़ी पटरी गरीबों के लिए जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स की हुई जीत। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेहड़ी पटरी और फेरी वालों के पक्ष में एक अहम फैसला पारित करते हुए उन्हें उजाड़ने की बजाय विस्थापन करने का आदेश नगर निगम को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रेहड़ी पटरी गरीबों के लिए काफी जरूरी है। दिल्ली में मानसून की एंट्री से अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम, कल कहां हुई सबसे अधिक बारिश। दिल्ली मानसून की एंट्री के साथ रविवार को ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है। सबसे ज्यादा पानी पालम क्षेत्र में बरसा है। दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि अगले सप्ताह भर तक बादल और बारिश का मौसम बना रहेगा। मानसून की मार, उत्तराखंड में बादल फटने से 2 की हताहत, हिमाचल में 3 की गई जान, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी। मानसून अपनी सामान्य तिथि से करीब 1 हफ्ते पहले पूरे देश में पहुंच गया है। इससे कई राज्यों में जोरदार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। झुग्गियां तोड़ी तो प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेंगे, केंद्र पर बरसे गोपाल राय। दिल्ली में बुलडोजर कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो चुकी है। गोपाल राय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि झुग्गियों में तोड़फोड़ जारी रहा तो लोग प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ने युवक को 15 मीटर तक घसीटा, कई वाहनों को मारी टक्कर। गुरुग्राम में बेकाबू स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मार दी और एक शख्स को 20 मीटर तक घसीटा है। बताया जाता है कि सेक्टर 22 में स्कॉर्पियो कार ने लापरवाही से वाहन चला लेते हुए युवक को करीब 15 मीटर तक घसीटा है। भाई बहन बीजेपी और कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कौन सी शपथ दिलवा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाती रही तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार को भाई बहन बताते हुए दिल्ली के लोगों को एक कसम भी खिलवा दिया है। दिल्ली पुलिस ने फिर दबोचे 83 बांग्लादेशी घुसपैठी, इन इलाकों में डाला था डेरा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में 83 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया है। ये सभी राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे थे। हिरासत में लिए गए 83 लोगों में से 44 महिलाएं और 39 पुरुष हैं। दिल्ली में मानसून की दस्तक, झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी। इस हफ्ते किस दिन कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में मानसून पहुंच गया है।
मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश की चेतावनी दिया है। जाने इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में किस दिन कैसा रहेगा मौसम। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्यों भारत से आईफोन फैक्ट्री नहीं छीन सकते डोनाल्ड ट्रंप, एनवाईटी ने बता दी अमेरिका की कमजोरी। रिपोर्ट में कहा गया कि फॉक्सकॉन कंपनी प्रोजेक्ट बेंगलुरु से बाहरी इलाके देवनहल्ली में लगने के बाद से शहर में तेजी से विकास हुआ है। इसके अलावा 300 एकड़ में बनी इस साइट के चलते कई और कंपनियां भी यहां आ गई है। अकेले फॉक्सकॉन ने ही इसका दामन थामा हुआ है। तेलंगाना बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राज ने दिया इस्तीफा, आखिर क्या रही वजह। तेलंगाना बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजन सिंह ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर तनातनी के बीच उनका यह फैसला सामने आ गया है। सिद्धार्थ रमैया सीएम की कुर्सी से हटेंगे, अक्षय कुमार आएंगे, खड़गे ने गेंद अलकमान के पाले में डाली। मई 2023 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थ रमैया और अक्षय कुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। हालांकि कांग्रेस अक्षय कुमार को मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाने में सफल रही थी। आधार पैन डीएल राशन कार्ड से नहीं चलेगा काम, सत्यापन नहीं कराने पर कटेगा नाम। बिहार में मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जो लोग मतदाता पहचान पत्र के लिए दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर पाएंगे उनका नाम सूची से काट दिया जाएगा। साथ ही आधार पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज के लिए लिस्ट किया गया है। तेज प्रताप बोले सब मन चाहेंगे, माँ से बात होती है। ऐश्वर्या ने राबड़ी और बेटे का प्यार पहले ही बताया था। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता के दिल से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। जब पूछा गया कि जनता के रास्ते पार्टी में वापस आएंगे तो तेज प्रताप ने कहा कि बिल्कुल आएंगे। उद्धव राज ठाकरे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले दोनों भाई चाय पिए, क्रिकेट के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता। देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे भाइयों को संभावित गठबंधन का कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या देवेंद्र फडणवीस को इतनी भी जानकारी नहीं कि इस बात पर भड़क गए संजय राउत। मलेश्वर समिति रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि रिपोर्ट केवल कैबिनेट में चर्चा के लिए रखी गई थी, कोई फैसला नहीं हुआ है।